Start from the name of Allah which is most merciful and precious. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ 200 MCQs का। तो ये 21 से लेकर 14 तक ये MCQs है, 20 MCQs है। उस लेक्चर में हम 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट MCQs है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड रूट ऑन लिबर्टी। वो कौन सा फिलासफर है कि फाउंडर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म है और ऑन लिबर्टी एक किताब लिखा है। सो ये जॉन स्टुअर्ट मिल है। डी ऑप्शन इज है राइट ऑप्शन। Who believed that the state of nature was a war of all against all and that life in society required a strong entertaining government। वो कौन सा फिलासफर है कि नेचर ऑफ स्टेट को डिस्कस करता है कि ये वार था ऑल अगेंस्ट ऑल, तमाम के खिलाफ, मतलब लाइफ इन थ्रेट था। एंड दैट लाइफ इन सोसाइटी और सोसाइटी रिक्वायर्स को जरूरत थी एक स्ट्रांग एंटरटेनमेंट गवर्नमेंट की। सो ये कौन सा फिलासफर था कि ये बात की है? सो ये थॉमस हॉब्स है। बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। थॉमस हॉब्स ने बात की है। 23rd MCQ, who is known for the concept of categorical imperative and his deontological ethics। वो कौन सा फिलासफर है कि उसने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का बात की है? इम्यूनल कैंट। सो इम्यूनल कैंट ने ये बात की है। सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। Which enlightenment philosopher is known for his contribution to the field of economics। वो कौन सा फिलासफर है कि उसने कंट्रीब्यूशन की है, काम किया है इकोनॉमिक्स और आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड का आइडिया भी पेश किया है। सो ये अदम स्मिथ है। ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन। Who is the author of two treatises of government and a key figure in the development of the idea of natural rights and the social contract। वो कौन सा फिलासफर के उसने ये किताब लिखा है द टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट और की फिगर है, ज्यादा काम किया है नेचुरल राइट्स पे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पर भी काम किया है। सो ये कौन सा फिलासफर है? जॉन लॉक। ये ऑप्शन है राइट ऑप्शन। Who argued for the separation of church and state। वो कौन सा फिलासफर है कि उसने चर्च और स्टेट को सेपरेट करने की कोशिश की है, उस पर बात की है। ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन और ये बी लिखा है। सो ये कौन सा फिलासफर है? ये जॉन लॉक है। ये ऑप्शन है राइट ऑप्शन। Who is known for his work on the spirit of laws and the idea of the separation of power in government। वो कौन सा फिलासफर है कि उसने on the spirit of laws किताब लिखा है, ये किताब का नाम है, और सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है गवर्नमेंट में। तो ये मोन्टास्को है। सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। Who is referred to as the father of capitalism। वो कौन सा फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन है? एंड रूट द वेल्थ ऑफ नेशन और ये किताब लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन। वो कौन सा फिलासफर है? सो 28 में अदम स्मिथ है। ये ऑप्शन है राइट ऑप्शन। Who is known for the idea of the will of ignorance इन डिस्कशन ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। वो कौन सा फिलासफर की आइडिया पेश किया है विल ऑफ इग्नोरेंस, ये जहालत की पर्दे, इन डिस्कशन ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस के उसने बाद डिस्कशन की है डिस्कशन ऑफ जस्टिस में और फेयरनेस में, ये विल ऑफ इग्नोरेंस की बात की है। तो कौन सा फिलासफर है? सो ये जॉन रॉल्स है। डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। Who is associated with the concept of general will in political philosophy। वो कौन सा फिलासफर को उसने जनरल विल को डिस्कस किया है और जनरल विल को पेश किया है? थॉमस हॉब्स। सो ये 30 MCQs में जे रूसो ने ये कॉन्सेप्ट जनरल विल की पेश की है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Who is often considered the father of conservatism and criticized the French Revolution in his work Reflection on the Revolution in France। सो कौन सा फिलासफर के उनसे कंजर्वेटिज्म की फादर को माना जाता है और क्रिटिसाइज किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, और इसने इस किताब में उसने उसको क्रिटिसाइज किया रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। सो ये कौन सा फिलासफर है? सो ये एडमंड बर्क। ये डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। Who is known for his work The Road to Serfdom and his critique of central planning and socialism। वो कौन सा फिलासफर कि उसने द रोड टू सर्फडम मीन
गुलामी के रास्ते, ये वो किताब का नाम है। एंड हिज क्रिटिक ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड सोशलिज्म, और इसकी सेंट्रल प्लानिंग और सोशलिज्म की क्रिटिक है। वो कौन सा फिलासफर है? तो ये फ्रेडरिक हाइक। फ्रेडरिक हाइक उसने ये किताब लिखा है और उसने ये कॉन्सेप्ट भी दिया है। Who argued that individual have a right to life, liberty and property in his work? वो कौन सा फिलोसोफर है? उसने अपने वर्क में ये काम किया है कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के इंसान के लिए होना चाहिए, हर इंडिविजुअल को। वो कौन सा फिलोसोफर है? थॉमस हॉब्स है। सो ये बी जॉन लॉक है। ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Who is known for the concept of positive liberty and the idea that freedom requires the ability to achieve one's goal? वो कौन सा फिलोसोफर के पॉजिटिव लिबर्टी को एक्सप्लेन किया है और ये आइडिया पेश किया है कि फ्रीडम रिक्वायर करता है, कि फ्रीडम किसके लिए जरूरी है? कि वन इंडिविजुअल को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी है। सो कौन सा फिलोसोफर है? सो ये एशिया बर्लिन है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Who is associated with the concept of civil disobedience and wrote an essay titled Resistance to Civil Government? वो कौन सा फिलोसोफर है कि उसने सिविल डिसोबीडियंस कॉन्सेप्ट पेश किया है और रूट राइट कर दिया है एक ऐसे को, इसका नाम है रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। वो कौन सा फिलोसोफर है? सो ये हेनरी डेविड ने पेश किया है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Who is known for his work The Theory of Justice and the Concept of the Original Position in Discussion of Justice? वो कौन सा फिलोसोफर है? सो ये जनरल ने पेश किया है। जनरल, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Who is often associated with the concept of invisible hand in economic and the idea of self-interest leading to the public good? अब कौन सा फिलोसोफर है उसने इनविजिबल हैंड का कांसेप्ट दिया, इकोनॉमिक्स में अपना शेयर दिया एंड आइडिया ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट लीडिंग टू द पॉलिटिकल पब्लिक गुड। सो कौन सा फिलोसोफर है? सो ये भी अदम स्मिथ है। ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Who is known for the concept of classical liberalism? क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए कौन मशहूर था? किसने एक कॉन्सेप्ट पेश किया? एडवोकेटेड फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। और वो कौन सा फिलोसोफर है उसने सपोर्ट किया लिमिटेड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स में, लोगों के सोशल अफेयर और इकोनॉमिक में। सो ये कौन सा फिलोसोफर है? 38 में फ्रीडरिक हैक। ये डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। Who is considered the founder of classical liberalism and wrote the two treatises of government? वो कौन सा क्लासिकल लिबरलिज्म का कौन सा फादर है यानी फाउंडर है और ये रूट किया है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? सो ये है जॉन लॉक। हु इज जॉन लॉक है। ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Who is known for his theory of surplus value and the idea that the working class is exploited by the capitalist class? ये सरप्लस वैल्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये तो ऑलरेडी कार्ल मार्क्स ने दिया है। और ये कि वर्किंग क्लास को क्या कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कार्ल मार्क्स ने दिया है। थैंक यू। आज का ये लेक्चर काफी है, कल मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू।